महाराज धर्मराज की जय हो। महाराज धर्मराज जी की जय हो। भैया भीम, भैया अर्जुन, सुनाओ, कोई समाचार सुनाओ। किसी प्रकार का कोई कष्ट दुख तो नहीं है? भली प्रकार से मंगल ही मंगल तो है ना? हाँ महाराज, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। हर तरह का आनंद है। हमारी प्रजा हर तरह से आनंदित है। आओ आओ बेटा, वाह, कल्याण हो कल्याण। तुम्हें देख करके बड़ा ही बहुत हर्ष हुआ। प्रसन्नता हुई। आओ आओ भैया। बोलो द्वारिका नाथ की जय हो। कहो पांडवों, कुशल मंगल से तो हो ना? भगवान आपकी कृपा है, जब तक आपका आशीर्वाद है तो मंगल ही मंगल है। मंगल का तो कोई काम ही नहीं है। अरे ये कौन? ये भीम का पुत्र। ये भीम नंदन घटोत्कच। अरे वाह वाह वाह, हे द्वारकानाथ, आज तुम्हें देख करके हमारा मन प्रसन्न हो गया। पुत्र, धन्य है तुम्हारे लिए और धन्य है तुम्हारी माँ के लिए। अरे जरा विचार करो, तुम्हारी माँ सिर्फ पांडव लोग प्रसन्न रहे, पांडवों का यश फैले, इस बात को लेकर के पति सुख को छोड़ करके जंगलों में घोर तपस्या कर रही है। ऐसी माँ के पुत्र हो बेटा। कहो, तुम्हारी माँ और तुम कैसे हो? हे माधव, सब प्रथम तो मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे माधव, वैसे तो आप घट-घट की जानने वाले हैं, आपको बताना ही क्या है, लेकिन आप फिर भी मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। हे माधव, जैसा आपको पता है, मेरे मामा हिडम्बा के मारे जाने के बाद मैं उन्हीं के सिंहासन पर बैठाया गया। जिन दुष्टों ने, जिन पापियों ने मेरे मामा हिडम्बा को मारा, सबसे पहले मैंने जाकर के उनको मारा, अपने मामा श्री का बदला लिया। माता श्री के पास गया उनकी सेवा में। माता श्री की आज्ञा हुई कि बेटा, तुम्हारा सबसे बड़ा जो धर्म है वह है कि तुम्हारे जो पिता पांडव हैं उनकी जाकर के तुम तन मन से सेवा करो। माधव, अपनी माँ की आज्ञा पाकर के मैं अपने पिताश्री की सेवा करने के लिए यहाँ पर आया। अरे धन्य है पुत्र। देखा द्वारकाधीश, कितने अच्छे विचार हैं, लेकिन मैं अपने पुत्र को देख करके महान प्रसन्नता है। अब तो द्वारकाधीश एक चरणों में निवेदन करूं। हाँ हाँ बोलो दादा भीम। मेरी इच्छा है, जब पुत्री और पुत्र सयाने हो जाते हैं तो आप जानते हैं ना, माता पिता को चिंता हो जाती है कि अब तो इनका विवाह संस्कार हो। मेरा बेटा अब विवाह के योग्य हो गया है। हे द्वारकाधीश, मैं चाहता हूँ। हाँ हाँ सच कहते हो। देखो जी, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ नहीं कि सबको लगता है कि बहू आ जाए, सोनी सी बहू आ जाए, और जैसे घर में बहू आई, सास बहू की लड़ाई आरंभ हो गई। हाँ, पर पहले कहेगी मैं छोरा को बहू आ जाए, बहू आ जाए, और बहू आते ही महाभारत का युद्ध आरंभ हो जाता है। परंतु कोई बात नहीं, तुमने सच कहा है कि इसका विवाह होना चाहिए। परंतु मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इसके योग्य तो कन्या तो आप ही बताएंगे ना? मैं तुम्हें बताता हूँ, एक जगह है प्राय ज्योतिषपुर, जो कि असम में है। वहीं पर एक दुर्ग नाम की जगह है। वहां पर एक मुर नाम का दैत्य रहा करता था। वो अनाचारी, व्यभिचारी, पापाचारी, दुराचारी, जो कोई वहां भजन करता तो वो माया के प्रभाव से उसके गले में फांसी का फंदा लग जाता और वह मार करके उन्हें खा जाया करता था। मेरे संत महात्मा पुकार करने लगे, हे नाथ, यदि इसी प्रकार से इस मुर नाम के दैत्य का अनाचार, व्यभिचार, पापाचार, दुराचार बढ़ता रहा तो हम भजन कहां करेंगे? उसी समय मुझे क्रोध आया, मैंने सुदर्शन चक्र उठाया और मुर नाम के दैत्य को मार दिया।
जैसे ही मैंने मुन नाम के दैत्य को मारा, उसी समय पर वहां उसकी पुत्री मौरवी आई, जिसे काम कटकटा भी कहते हैं। वह मेरे पास में आई, उसके हाथ में खड़ग और खप्पर था और मेरे से कहने लगी, अरे ओ राजकुमार, तूने मेरे पिता को मारा है, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी, आ मेरे से युद्ध कर। मैंने कहा, ये कन्या और मेरे से युद्ध करना चाहती है। मैंने सारंग धनुष उठाया और बाणों की वर्षा आरंभ की। आश्चर्य की बात तो यह है पांडवों, उस खड़ग से उस मौरवी ने मेरे सभी बाणों को काट दिया। मैंने कहा कि आज तक इतनी शक्ति किसी में नहीं जो मेरे धनुष के बाणों को सबको काट दे। मुझे क्रोध आया, मैंने सुदर्शन चक्र उठाया, जैसे ही चलाना चाहा उसी समय कामाख्या देवी प्रकट हो गई और मेरे से कहने लगी, हे नाथ, ये आप क्या करने जा रहे हैं? ये मेरी परम भक्ता है, अपितु आप चाहें तो इसे मार सकते हैं, वह शक्ति रखते हैं, पर ना 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 ना, ये मेरी भक्ता है, यदि आपने इसे मार दिया तो जो मैंने वरदान दिए हैं वो निष्फल हो जाएंगे ना, निष्फल हो जाएंगे। हाथ जोड़ती हूं, आप इसे मारे नहीं। मैंने कहा, देवी इसे भी कहो कि ये युद्ध न करे, अपने शस्त्रों को रख दे। उसी समय पर कामाख्या देवी ने उस मौरवी को गले लगाया, शस्त्रों को रखवाया और कहा, पुत्री ये नारायण हैं, ये पापियों को मारने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए इस भूतल पर आए हैं, और इनके हाथ से जो मरता है वो मरता नहीं है, वो तो तर जाता है, अमर हो जाता है। देख, तेरे पिता ने कितने ही पाप किए, वो देख सामने नारायण के विमान में बैठ करके सीधा वैकुंठ को जा रहा है। और पुत्री तू इन शस्त्रों को रख, और तू क्यों भूलती है, ये होने वाले तेरे ससुर हैं, ससुर। जब कामाख्या देवी ने मौरवी से ऐसा कहा, मुझे आश्चर्य हुआ, अरे ये देवी क्या कहती है, मैं और भला इस मौरवी का ससुर। मैंने देवी से प्रश्न किया, हे कामाख्या देवी, ये आप क्या कहती हो, मैं और भला इसका ससुर? बोले हाँ, आप इसके ससुर होने वाले हो। बोले कैसे? आप इसके ममिया ससुर होंगे, मामा ससुर होंगे। बोले कैसे? जो भीम का पुत्र घटोत्कच है उसके साथ इस मौरवी का विवाह होगा। मैंने कहा सच? तो मैं उस कन्या को आशीर्वाद दे करके फिर मैं द्वारका गया, द्वारका से यहाँ आया हूँ। अपितु साधु संतों को स्त्री के रूप की व्याख्या नहीं करनी चाहिए, अपितु मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, वो कन्या इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, उसे कोई भी देख ले मोहित हो जाए। परंतु क्या है द्वारकाधीश? परंतु क्या भगवान? उसकी एक प्रतिज्ञा है। वह क्या? जो मुझे मेरे प्रश्नों में मुझे ही उलझा देगा, मैं सिर्फ उसके साथ विवाह करूंगी। आज तक न जाने कितने ही राजकुमार व राजा वहां गए, परंतु उसे कोई हरा नहीं पाया, उसके हाथ से मारे गए। आज भी उसके द्वारे पर मुंडों की, सरों की माला लटकी हुई है, नरमुंड लटके हुए हैं। तो माधव, ऐसे स्थान पर हम अपने पुत्र को नहीं भेजेंगे। क्यों? नहीं, डर है। इससे क्या फायदा? सोने से पहनने से कान छिद्र हो जाए तो उससे फायदा कोई नहीं है, हमारा पुत्र मारा जाएगा। हम जानता है कि हाँ भगवान। अर्जुन, तुम क्या चाहते हो, तुम बोलो। मैं भी तो यही चाहता हूँ भगवान। जब वह कन्या सभी को समाप्त कर देती है तो ऐसी कन्या के साथ विवाह करने से क्या लाभ है? उस दूध को पीने से क्या लाभ जिस दूध में विष मिला हुआ हो? अच्छा, दादा भीम निर्णय करेंगे, तुम्हारा पुत्र है घटोत्कच। बोलो दादा भीम, तुम क्या चाहते हो? मैं तो ये चाहता हूँ मेरे पुत्र को वहां जाना चाहिए, क्योंकि इसकी बुद्धि की परीक्षा भी तो हो जाएगी। दूसरी बात, इसमें कितनी शक्ति है, कितनी योग्यता है, उसका भी परिचय हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगी। इसलिए महाराज, सच्चे बस वही बहादुर है
सर देकर सर से लड़ते हैं। घटोत्कच जैसे बेटा इन चरणों में नौछावर है। आप आज्ञा दीजिए, किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए। मेरा पुत्र बुद्धि का प्रखर है, अवश्य इस शर्त को जीतेगा। देखो जी, आप लोग तो तैयारी कर चुके हो, जिसका विवाह होना है उससे तो पूछ लो, वो चाहता है कि नहीं। क्यों पुत्र घटोत्कच, तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या तुम विवाह करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हे माधव, जब आप बड़े बुजुर्गों ने, आपने, चाचा श्री ने, पिताश्री ने बात कर ही ली है, तो अब इसमें मैं क्या मना कर सकता हूँ। देखो जी, छोरा तो पहले ही तैयार है ब्याह करने को, पेट में रसगुल्ला फूट रहे ब्याह के। ठीक है, तो पुत्र तुम्हें एक बात बताऊंगा। क्या माधव? ये याद रखना, मुझे जानते हो मैं कौन हूं? नाम जानते हो? अच्छा, कितने लोग हमें जानते हो? सब जानते हो? सारे लोग जानते हो? मेरा नाम क्या है पता है? कृष्ण है मेरा नाम। और कृष्ण की कुछ विशेषता है। क्या? कृष्ण जो कहता है वो कभी करता नहीं है, और जो करता है वो कभी किसी से, चलता इधर है तो देखता इधर है। हा? देख बेटा, तू जिस समय पर उससे प्रश्न उत्तर करेगा तो याद रखना, सबकी बुद्धि को घुमाने वाला यह कृष्ण है। कृष्ण, तू मेरा स्मरण कर लेना। सच कहता हूं, मौरवी को तेरे साथ में विवाह करना ही कहता पड़ेगा। है, हे नाथ, आप लोग भी बोलिए मेरे साथ। मेरा आपकी